अस्तित्व मतलब अपनी इंद्रियां, अपना मन। तो कई बार आपने ऐसे महसूस किया होगा कि जिस दिन आप सब व्रतों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं तो आप बिल्कुल शांत चित्त हो जाते हैं, मन बिल्कुल प्रसन्न। बाहर से कोई भी चीज नहीं मिली आपको, ना कोई पुरस्कार दिया, ना कोई खाने पीने की ऐसी चीज मिली, ना कोई धन दौलत मिला, लेकिन एक परम संतुष्टि हमें महसूस होती है। तो उस समय हम ये सोच सकते हैं कि ये जो संतुष्टि है ये कहाँ से आई और ये किसने दी। वही शरीर है, वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है, वही अड़ोसी पड़ोसी हैं, वही रूममेट्स हैं, वही आचार्य हैं, वही गुरुजन हैं, वही पतंजलि योगपीठ है, वही मेरा रहने का कमरा है, वही खाने का भोजन है, सब कुछ वही है, कहीं भी चेंज नहीं आया, लेकिन अंदर चेंज आ गया। तो ये कहाँ से आया? ये मेरे ही अस्तित्व ने मेरा सहयोग किया, क्योंकि मैंने ऐसा संकल्प लिया। तो मेरे मन ने, मेरी इंद्रियों ने, ये वही हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये मेरी ऊंचा उठने में भी मेरे निमित्त बनते हैं और नीचे गिरने में भी निमित्त बनते हैं। मैं इनका किधर प्रयोग करता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरे को अत्यंत दुखी भी कर सकते हैं और अत्यंत सुखी भी कर सकते हैं, आनंद से युक्त भी कर सकते हैं। तो फिर व्यक्ति को पता लग जाता है कि सुख दुख का रहस्य जो है वो बाहर नहीं है, वो अपने ही संसाधनों और अपने संकल्पों के ऊपर टिका हुआ है। तो कल भी हम बात कर रहे थे ना, जैसे उपनिषद के पाठ में, कि सबसे पहले व्यक्ति का संकल्प महान होना चाहिए। शुरुआत वहां से होती है सुख की। जैसे हमारे संकल्प होते हैं तो फिर वैसे ही उस पर चिंतन करते 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 वैसे ही फिर विचार आने लगते हैं उससे संबंधित। और जैसे जैसे विचार आने लगते हैं तो समझ लो कि उन सारी दिव्य शक्तियों के साथ नेटवर्किंग हो गई हमारी, हम उनके साथ जुड़ गए, फिर वो चारों तरफ से आने लगती हैं दिव्य शक्तियां। तो ऐसा मैंने कई बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उसमें देखा कि जैसे स्वामी जी को कहा कि महाराज जी जैसे शाश्वत प्रज्ञा लिखते हैं या संपादकीय, इतने व्यस्त होते हुए भी जो अपनी मैगजीन निकलती है योग संदेश, तो उसके 2 लेख स्वामी जी महाराज जरूर लिखते हैं हर महीने अपने हाथ से। तो उनके पास टाइम तो होता नहीं है, तो कभी कभी उनके पास जाके निवेदन करना पड़ता है कि अब आप लिख दें। तो जब महाराज जी लिखने लगते हैं एक विषय के ऊपर तो वो आते ही जाते हैं विचार, मतलब उनकी कलम धीरे चलती है, दिमाग तेज चलता है। इतनी चारों तरफ से वो विचार आते हैं कि कभी कभी महाराज जी को लगता है कि लिख दिया ये शब्द, और वो छूट जाता है। हाथ की स्पीड दिमाग की स्पीड से थोड़ी कम होती है। तो चारों तरफ से ऐसे दिव्य भाव हमारे मन में आने लगते हैं कि आपको भी ऐसे ही आने लगते होंगे कि कभी कभी आप कुछ कहना चाहते हैं और वो इतने ज्यादा एक साथ आते हैं। और ऐसे ही बुरे भी ऐसे ही होता है कि आपने कोई एक ऐसा कोई बुरा संकल्प लिया, चाहे अनजाने में या आलस से प्रमाद के वशीभूत होकर के, आपको पता नहीं चला और कोई एक आ गया अंदर, ओहो, उसके बाद तो फिर वो लाइन ही लगा देता है। पता नहीं जन्म जन्मांतरों की दुखद सब घटनाएं याद आ जाएंगी एक साथ, कि तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, उसने भी ऐसे किया, उसने भी ऐसे किया, घर में भी ऐसे किया, मित्र ने भी ऐसे किया, यहाँ आके इन्होंने भी ऐसे किया। तब ये सारी दुनिया पता नहीं मेरे साथ ही कैसे क्यों करती है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ऐसे व्यक्ति को लगता है कभी कभी। तो ये दोनों ही तरफ से ऐसे होता है। तो इन्होंने जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया तो इनके गुरुजन भी, इनके मंत्री भी, इनकी पत्नियां भी, फिर इनके मित्र भी, रोमपाद भी, और उनके भी जो संबंधी हैं जो इस यज्ञ में सहायता कर सकते हैं, ऋषि श्रृंग भी, श्रृंग ऋषि भी, तो ऐसे सब उसको पूरा करने में लग जाते हैं। अब महाराज जी का एक संकल्प था कि योग जो हमारे ऋषियों की विद्या है तो उसका लोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनु महाराज जी ने भी कहा मनुस्मृति में कि
वेद का अभ्यास जब छूट जाता है, माने वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये जब छूट जाता है, और वेद को पढ़ के फिर वैसा आचरण करना जब छूट जाता है, सत्याचरण उन्होंने कहा, तो वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का अभ्यास, अभ्यास शब्द का प्रयोग किया, वेद का अभ्यास जब छूट जाता है, सत्याचरण जब छूट जाता है, तो फिर वहां पर दुर्भिक्ष, रोग, दरिद्रता ये स्वतः ही आने लगते हैं। तो कभी भी ज्ञान में बाधा नहीं आनी चाहिए। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान तो परमात्मा का ही है। तो वेद का मतलब चार वेद भी, वेद का मतलब ज्ञान एक शब्द में कहेंगे तो ज्ञान हमारा जैसा होता है वैसे ही फिर हमारे अभ्यास होते हैं। हमारा ज्ञान ये है कि थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं 10 मिनट की नींद ले लूं, तो मतलब सुख कहाँ है इस व्यक्ति के लिए? नींद में। तो फिर वो मौका ही ढूंढता है कि अब सब प्राणायाम कर रहे हैं, वो आया अंदर वॉशरूम का बहाना लेके और जीने में सीढ़ियों के ऊपर ऐसे बैठा और बैठ के आराम से, फिर वो 15-20 मिनट ऐसे नींद लेके फिर जाके योग शिविर में बैठ जाता है। तो उसको सुख कहाँ दिखाई दे रहा है? नींद लेने में। बोले वहां बैठ के ये बातें रोज सुनते हैं तो नींद आ रही है, तो सुख कहाँ है? नींद में। तो जैसा उस व्यक्ति का ज्ञान है वैसी वो क्रिया कर रहा है। एक व्यक्ति का ज्ञान ये है कि नींद तो मैं रात को भी ले लूंगा या दिन में कभी टाइम मिलेगा तो भी ले लूंगा, लेकिन इस समय जो गुरुजी बता रहे हैं वो शब्द क्या पता मेरे जीवन से संबंधित क्या शब्द उनके मुख से निकल जाए, मेरा उद्धार ही हो जाए, तो मैं एक शब्द भी मिस नहीं करूंगा। तो उसको नींद भी आएगी ना, तो वो पानी के छींटे मार करके वहीं बैठेगा। जैसे महर्षि दयानंद, नींद आ रही थी, सब सो गए शिवरात्रि का जागरण करते करते, लेकिन उन्होंने क्या सुना था कि शिवरात्रि को जागरण करते हैं तो भगवान शिव दर्शन देते हैं। सच्चे शिव का उन्होंने दर्शन करने की उनकी अभिप्सा थी, उनका संकल्प था। तो नींद आ रही है, छोटा ही बच्चा है, लेकिन तो भी बार बार आंखों में छींटे मार मार करके जागरण करते हैं। समझे रविकांत जी? हाँ, आपके नहीं कह रही हूँ, मतलब ये सामान्य रूप से किसी का भी हो सकता है, तो आप अपने ऊपर ही मत लेना। यूँ कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, अपने ऊपर कहाँ लेने वाला हूँ। तो ये सब इनकी सहायता के लिए तैयार हो गए हैं। ऋषिशृंग भी, रोमपाद भी। स नृपेण अभ्यनुज्ञात प्रययौ सह भार्यया। तो ये स माने ऋषि श्रृंगी, श्रृंग ऋषि, नृपेण अभ्यनुज्ञात, रोमपाद राजा से की अभ्यनुज्ञा से, उनसे अनुमति लेकर के, भार्यया सह प्रययौ, इनके साथ, दशरथ के साथ वहां से निकल गए अंग देश से अपनी पत्नी सहित। तौ अन्योन्यंजलिम कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य च उरसा। तौ वे दोनों राजा अन्योन्य अंजलिम कृत्वा, एक दूसरे की तरफ बद्धांजलि करके, माने हाथ जोड़ करके विदाई जब लेते हैं तो हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं ना, तो दोनों ही राजा हैं, तो दोनों ने ही एक ही जैसे किया। और स्नेहात् संश्लिष्य च उरसा, और अत्यंत स्नेह होने के कारण गले भी मिलते हैं। उरसा संश्लिष्य, तो हमारी जो संस्कृति है वो अभिवादन के लिए क्या बता रही है रामायण? हाथ जोड़ के प्रणाम करना, ये सामान्य रूप से अभिवादन का तरीका है, पर किसी से अत्यंत प्रीति है तो गले भी मिलते थे। तो इसलिए इनकी प्रीति है तो स्नेहात् संश्लिष्य च उरसा, गले मिले, एक दूसरे को सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। ननंद तु दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान, और इस प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से गले मिलते हुए दोनों ने हर्ष का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया। ततः सुहृदम आपृच्छ प्रस्थित रघुनंदन, तो इस प्रकार अपने मित्र से
आपृच्छ जाने की आज्ञा लेकर के ये रघुनंदन प्रस्थितः, रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले राजा दशरथ ने वहां से प्रस्थान किया, प्रस्थित। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्। तो फिर पौरेषु, पौरेषु माने जो पूर्ववासी हैं, पौरेषु शीघ्रगामिनः दूतान् प्रेषयामास, तो मतलब राजा आ रहे हैं तो उससे पहले उनसे फास्ट चलने वाले जो दूत हैं उनको भेज दिया जाता है, तो वह वहां जाके सूचना कर दें। तो इससे पता लग रहा है कि उस समय मोबाइल नहीं था, ये तो फोन ही कर देते, दूत भेजने की क्या जरूरत थी। तो मोबाइल का आविष्कार बाद में हुआ है। वैसे मेरे को ये लग रहा है कि जैसे आजकल अब की बार तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं ज़्यादातर, यद्यपि आदेश ये दिया है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी लें, लेकिन सितंबर से पहले पहले सबकी परीक्षा करवा दें, ऐसे यूजीसी का निर्देश है। लेकिन ज़्यादातर तो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि स्थिति अभी भी ठीक नहीं है देश की, बल्कि और ज़्यादा ही बिगड़ ही रही है पहले की अपेक्षा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों को ये टेक्नोलॉजी आती है तो उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कहते हैं जी तो बड़ा अच्छा, तो बड़ा कहीं भी जाना नहीं, शिविरों के लिए बैठकों के लिए लंबी यात्राएं करते थे। फिर वहां पर 5, 10, 20 लोग आते थे, कुछ कहते थे जी दुकान बंद नहीं कर सकते, कुछ कहते थे जी ऑफिस नहीं छोड़ सकते। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जो जहां है वो वहीं से ज्वाइन कर लेता है, 1 घंटा आधा घंटा, तो बहुत अच्छा हो गया। कुछ हैं जो नहीं जानते, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी सबको बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई खर्चा नहीं है और सारा काम हो जा रहा है। लेकिन ये थोड़े दिन ऐसे चलते चलते, मतलब एक बार तो पूरा झुकाव उधर होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन फिर कुछ वर्षों में ये निकल के आएगा कि इससे डिप्रेशन हो गया, नींद आनी कम हो गई, अभी भी हो रहा है वैसे तो, आंखें वीक हो गई बार बार उसको स्क्रीन को देखते हुए, और उससे जो रेज निकलती हैं उसके कारण, तो फिर कहेंगे कि भाई ये ऑनलाइन वाला तरीका भी निरापद नहीं है। कोरोना को हटाने के लिए तो ऑनलाइन पे आई, फिर ऑनलाइन के अपने अलग कोरोना पैदा होंगे, फिर उनको हटाने के लिए अगली टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, मन से मन की बातें। कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है, ये उससे भी ऊंची आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है ये, हैं? सिद्धि, हाँ, सिद्धियों की तरफ लौटना पड़ेगा। तो वापस फिर से मानवता कहाँ आ जाएगी, जहां से चली थी, वो ऋषि संस्कृति के ऊपर आ जाएंगी। तो वो देख लेते थे ना ध्यान में, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने देख लिया ध्यान में, त्रिकाल दृष्टा, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कब क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां संभावनाएं बन रही हैं। तो ऐसे ही फिर इस मनुष्य की ये बुद्धि डेवलप होते होते वहां चली जाएगी, साथ में योग का और आध्यात्मिकता का आश्रय और लेगा, तो बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा की तरफ मुड़ जाएगी। अभी तो बुद्धि तो डेवलप हुई है, लेकिन बुद्धि किधर चली गई, कोरोना की तरफ चली गई। मतलब बुद्धि तो तेज है ही ना, जिन्होंने ये वेब बनाने की कोशिश की चीन वालों ने, लेकिन वो बुद्धि उल्टी दिशा में चली गई। तो ये इसका विकास होते होते फिर आना पड़ेगा अध्यात्म में ही। अध्यात्म में विश्राम है, उसके पहले विश्राम है नहीं, और व्यक्ति को सुख चाहिए, विश्राम चाहिए। तो उस समय इन्होंने अपने दूतों को, जो शीघ्रगामी थे, माने इससे भी आगे चलने वाले थे, उन दूतों को इन्होंने भेज दिया नगर में, ताकि ऋषि श्रृंग आ रहे हैं तो पूरे नगर को सजा दिया जाए। तो पहले ही कह के चले जाते कि हम 8 दिन के बाद 9वें दिन आएंगे, तो नगर को सजा के रखना। तो ऐसे क्यों नहीं किया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं था ना आने की अनुमति मिले ना मिले, तो अपनी तरफ से निवेदन करने गए हैं, तो इसलिए नहीं बता के गए होंगे। तो इसलिए शीघ्रगामिनः दूतान् प्रेषयामास नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं क्रियताम्।
और क्या आदेश दिया उन्होंने जाकर के कि सारे नगर को क्षिप्रमेव अतिशीघ्र स्वलंकृतम क्रियताम, अलंकृत कर दें। तो क्या क्या अलंकृत करें? धूपितम पृष्ठम, कुछ ऐसे सुगंधित पदार्थों का छिड़काव किया जाए। सिक्तम, सिक्त संपृष्टम, कुछ ऐसे सुगंधित पदार्थों का छिड़काव किया जाए। तो ये तो मेरे को भी ध्यान है, जब हम छोटे थे और गांव में कोई वो शादी आदि होती थी, बारात आदि आती थी, तो पानी में केवड़ा डाल के उसको छिड़का जाता था, तो उसकी अच्छी अच्छी सी सुगंध आती थी। तो कुछ बाराती तो सुगंध लेंगे सो लेंगे, गांव के बच्चे चले जाते थे वहाँ सुगंध लेने के लिए, केवड़ा की सुगंध आती थी। या जिस घर में शादी उसके आसपास गलियों में बालू मिट्टी बिछा के उसके ऊपर छिड़काव किया जाता था, उसमें थोड़ा सा वो केवड़ा डाल के। तो सिक्त संपृष्टम धूपितम, पताका भी अलंकृतम, और पताकाएं लगाई जाएं। अभी आजकल महाराज जी का जब कभी जाते हैं, कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर भारत स्वाभिमान के झंडे और तिरंगे झंडे, दोनों झंडे लगाए जाते हैं। और भी राजनीतिक फंक्शन होते हैं तो उस पार्टी का जो भी चिन्ह है तो उसकी वो, तो ये प्राचीन पद्धति है हमारी, पताका आदि लगाना। तो इन्होंने ऐसे निर्देश दिया। तो इसका मतलब है कि बाहर की जो शुचिता है और जो एक अपनी सात्विक अलंकार की जो पद्धति है वो वैदिक पद्धति है। तो उससे क्या होता है, उसमें मन में प्रसन्नता की विवृद्धि होती है। तो इसलिए हम त्योहारों के ऊपर भी क्या करते हैं, अपने घरों को, मकानों को सुसज्जित करते हैं। कुछ ऐसे पेपर आदि से काट के कहीं फूल लगाते हैं, चित्र लगाते हैं, उसको अलंकृत करते हैं ना। जैसे दिवाली के ऊपर कितना अलंकृत किया जाता है अपने घरों को, तो उससे मन की प्रसन्नता बढ़ती है और उसको, घरों को, मकानों को स्वच्छ किया जाता है, शुचिता। तो उससे भी शौच का परिणाम क्या बताया, मन प्रसादः सौम्यत्वम मौनम। ये किसका, ये तो दूसरी जगह चला गया। योग दर्शन में शौच का परिणाम क्या है, एक हो गया। अगला एक जना बोलो। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, ये परिणाम है। सत्व की शुद्धि होती है, विचारों की, बुद्धि की शुद्धि होती है। सौमनस्य, मन प्रसन्न रहता है। सौमनस्य, एकाग्र, और चित्त एकाग्र भी हो जाता है। और व्यक्ति इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। ये सारी शुचिता के परिणाम हैं। तो जैसे जैसे शुचिता बढ़ती जाएगी, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, जो अपने अंदर और अपने बाहर की शुचिता के ऊपर ज्यादा बल देता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो कुछ रिचुअल्स को पकड़ करके उनका अनुष्ठान करता रहता है, वो तो दिखावा कर रहा है और वो तो कहीं ना कहीं धोखा खा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो अत्यंत सजगता पूर्वक, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक भजन था ना, संभल संभल पग धरना, जोग जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य, कार्य कैसा हो, निर्मल। वचन कैसे हो, निर्मल। कार्य वचन निर्मल। मन, मन कैसा हो, निर्मल। निर्मल माने मल रहित। और ये मल रहित करने के लिए कैसे कैसे मल रहित होंगे वो, एक एक कदम संभल संभल के धरना। तो मतलब ऐसे थोड़ी है कि जब आप क्लास से और भोजन के लिए वहां जाएंगे तो एक एक कदम ऐसे 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 रखना, वो भी ठीक है, आराम से ही चलना चाहिए। अड़बड़ाहट में कहीं गिर सकते हैं, वो भी आराम से ही चलें। लेकिन बात ये है चित्त की, मन की,
एक एक क्रिया को, एक एक कर्म को कैसे करना चाहिए, संभल संभल के। और जितनी जितनी शुचिता बढ़ती जाएगी उतना उतना व्यक्ति बुद्धिमान होता जाएगा। तो कभी कभी बच्चे ऐसे पूछते हैं ना कि जी जल्दी से हमें याद हो जाए सूत्र, ऐसा कोई फार्मूला बताओ। तो उसका उपाय क्या है, चित्त की निर्मलता, शुचिता, शौच, उससे बुद्धि एकाग्र होगी। जी ऐसा कोई उपाय बताओ, हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन मन खुश नहीं है, शांति नहीं है, तो कुछ ऐसा बताओ कि मन हमेशा प्रसन्न रहे। तो मन के लिए वो दो शब्द प्रयोग करते थे, पावन तरंगित, पवित्र और तरंगित। मन कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि पवित्र और तरंगित, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि आदमी बदमिजाज हो जाए तो उसको फिर लोग में बोला सड़ियल है, बहुत बड़ा योगी है, किसी से मिलता नहीं है। अरे भाई मिलना चाहिए योगी को। तो योगी के लिए स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज क्या परिभाषा करते थे, योगी तो कोई बिरला है जो हिलमिल रहे बेलाग, उसको योगी कहते हैं। साधु तो, योगी तो, साधु कहो योगी कहो एक ही बात है। सेवक तो कोई बिरला है जो आठों प्रहर रहे जाग। तो हमारे मास्टर जी बैठे हैं हमारे बीच में, ये उनके सेवक रहे हैं, आठों प्रहर जागते रहे हैं। और इनका जो चेहरा आकृति है बिल्कुल वैसी लगती है जैसे स्वामी जी आके बैठ गए हैं। मतलब अपने गुरु के साथ इतनी अभिन्नता हो जाती है। आप स्वामी जी महाराज का चित्र देखेंगे और आप बाबा जी का चित्र देखेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा कि ये उनके शिष्य हैं कि गुरु जी ही हैं। तो सेवक कौन होता है, सेवक तो कोई बिरला है जो आठों प्रहर रहे जाग। सेवक को कभी सोने का अधिकार नहीं है, कभी ना कहने का अधिकार नहीं है, वो सेवक होता है। और साधु यति कोई योगी कोई बिरला व्यक्ति होता है जो कैसे रहता है, हिलमिल रहे बेलाग। बेलाग मतलब अनासक्त, सबसे हिलमिल के रहता है। हर व्यक्ति को लगता है कि ये तो बहुत प्रीति करते हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। और अंदर से कैसे रहते हैं, बेलाग। उनके पास कितने लोग आते थे और सबको लगता था कि हमारे अत्यंत आत्मीय हैं, अपनी बात उनको एकांत में बताना चाहते हैं। वो सुनते भी हैं सबकी से बिल्कुल, लेकिन अंदर से बिल्कुल। स्वामी जी कैसे रहते हैं, स्वामी जी कैसे रहते हैं, कितने लोगों से हिलमिल के रहते हैं। बच्चे आए तो बच्चे उनसे खुश, जवानों से मिले तो जवान भी खुश, बुजुर्गों से मिले तो बुजुर्ग भी खुश, ब्रह्मचारी सन्यासियों से आके मिलते हैं तो सन्यासी ब्रह्मचारी भी खुश, सबसे हिलमिल के रहते हैं। तो जो बदमिजाज होता है वो योगी नहीं होता है। हिलमिल रहे बेलाग, लेकिन उसमें फंस नहीं जाते हैं, फिर अनासक्त भी रहते हैं फिर। तो ये शौच का परिणाम है। जैसे जैसे शुचिता बढ़ती चली जाती है तो व्यक्ति में क्या क्या आ जाता है, सौमनस्य, खुश, खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें, तो अपने उसको बढ़ाता जाता है व्यक्ति, अंदर वाली निर्मलता को। तो मन के बारे में मैं बता रही थी, मन कैसा हो, पावन हो, तरंगित हो। तरंगित मतलब ऐसा मायूस समन नहीं होना चाहिए, तो वो निर्मलता की निशानी नहीं है। बच्चे का रहता है, जैसे बच्चा कैसे रहता है, तरंगित रहता है। और बच्चे का मन कैसा होता है, बहुत पावन होता है। तो ऐसा मन योगी का होता है, बच्चे के जैसा ही। तो ये शुचिता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही फिर अंदर का सुख बढ़ता चला जाता है। सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय। बोले क्या करेंगे, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, बोलना नहीं चाहते, मुंह से निकल जाता है जब ऐसी स्थिति आती है। तो बच्चों के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहते लेकिन उठ जाता है, बाद में तो पश्चाताप होता है कि क्यों बच्चे को पिटाई की, क्यों बच्चे को डांटा। तो ये कैसे हो, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम कैसे हो। बोले खाना नहीं चाहते थे लेकिन देखा कि देसी घी कई दिन में आके रखा है किचन में, तो पूरा चम्मच भर के डाल लिया बड़े वाला,
और अब पेट में वो पचन नहीं हो रहा है। तो खाया क्यों था? अब खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मन किया तो खा लिया। तो जिस दिन मीठा बनता है उस दिन पेट भरा, उससे ज्यादा खा लिया, फिर भले ही परेशान हो। तो ये कैसे हटे? ये संयम कैसे आए? कैसे आए? शुचिता से। बोलो कैसे आएगा? शौच, शौच का परिणाम है ये। तो इसलिए राजा दशरथ ने क्या किया? अपनी नगरी में सब तरफ शुचिता का वायुमंडल बनाने के लिए बोल दिया कि जितना साफ सुथरा होगा स्थान, उतना ही मन प्रसन्न होगा। शुचिता का बहुत बड़ा महत्व है। अब किसी व्यक्ति का घर, क्लासरूम, रहने का कमरा सब गंदे गंदे हैं तो मन प्रसन्न नहीं रह सकता है फिर वहां पे। इसलिए बाहर भी सब क्या होना चाहिए? साफ सुथरा, सुवासित। उसमें मतलब सस्ते महंगे की बात नहीं है। घर जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बंगला हो, कोई करोड़ों रुपए का। एक झोपड़ी भी हो सकती है, लेकिन साफ होनी चाहिए। और कभी करोड़ों का मकान बना के भी उसमें जाले लटक रहे हैं, कहीं किसी ने थूक रखा है, कहीं गर्दा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो वो कितना भी कीमती मकान क्यों ना हो, खुशी नहीं देता है फिर वो। कपड़े कैसे भी क्यों ना हो, पर साफ सुथरे होने चाहिए। कभी कभी लोग कपड़े तो महंगे खरीद लेते हैं, लेकिन अब वो इतने महंगे कपड़े धुलते नहीं है। 10-20 हजार रुपए के कपड़े तो उनकी एक बार पहने, उस समय गर्मी थी, शादी में इतने पसीने आए, फिर उसको फोल्ड करके रख दिया। जब दोबारा पहनने लगे तो वही महक आती है फिर। तो वो मन को प्रसन्नता नहीं देती, पर पहनना इसलिए पड़ता है। बोल जी इसमें परेशानी तो हो रही है मन को, लेकिन शादी है इसलिए पहनना पड़ेगा इतना हैवी ड्रेस। मन की प्रसन्नता के लिए शुचिता की यहाँ पर महत्ता बताई है। तो स्थान भी शुचिता से पूर्ण होने चाहिए और हमारे मन, अंतःकरण आदि भी शुचिता से युक्त होने चाहिए। तो ऐसी नगरी है ये अयोध्या, जहाँ आप ऋषि श्रृंग पहुँचने ही वाले हैं। तो सारी नगरी को अलंकित कर दिया गया है और राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को लेकर के अयोध्या में लौट रहे हैं। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में ओम बसा ले। राम नाम की मोती को तू, राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में ओम बसा ले। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन
अति मन भावन राम से प्रीति लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में ओम बसा ले। श्री गुरुभ्यो नमः।